जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं भीष्म पंचक कब से शुरू है। भी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि इसके लाभ और फायदे क्या हैं। भीष्म पंचक का हिंदू धर्म तथा पुराणों में बड़ा ही महत्व है। कार्तिक माह के अंतिम के 5 दिनों को भीष्म पंचक या पंच भिखु भी कहा जाता है। कार्तिक माह के यह दिन बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति पूरा कार्तिक का महीना स्नान नहीं कर पाता, वह पंच भिखु का स्नान कर ले तो उसे कार्तिक स्नान का ही पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है और इसे पचवीगा के नाम से भी जानते हैं। यह दिन बहुत ही खास है। जो भी पचवीगा का स्नान करते हैं उन्हें नियम जरूर पालन करने चाहिए, क्योंकि पचवीगा के स्नान से कार्तिक स्नान का ही पूरा फल मिलता है। इसलिए इसके नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यह दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के अंतिम देवोत्थान एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक रहते हैं। देवोत्थान एकादशी से व्रत शुरू किया जाता है। व्रत में केवल फलाहार, दूध, दही, मेवा, दूध से बनी मिठाई, आलू इत्यादि कुछ चीज़ों का ही सेवन कर सकते हैं। नमक खाना इसमें वर्जित है। व्रत के नमक का सेवन करना भी इसमें मना किया जाता है। यह व्रत बहुत ही शुभ और पुण्य देने वाला होता है। जो भी भीष्म पंचक के व्रत को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता है, वह मोक्ष पाने का अधिकारी हो जाता है। जानते हैं भीष्म पंचक व्रत की शुरुआत कैसे हुई। भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि का उपदेश दिया था। उनकी इच्छाओं को सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और कहा, भीष्म पितामह, शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक आपने जो धर्म उपदेश दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसकी याद में मैं आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत की स्थापना करता हूँ। आइए जाने पंच भिखु भीष्म पंचक की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहाँ एक साहूकार अपने बच्चों के साथ रहता था। साहूकार के एक बेटा था और उसके एक बहू भी थी। साहूकार की बहू बहुत धार्मिक थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी और सभी धार्मिक कार्यों को किया करती थी। जब कार्तिक का महीना आता तो वह उस महीने के सारे नियमों का पालन किया करती थी। वह कार्तिक मास में प्रातः उठकर गंगा स्नान करने जाया करती थी। उसी गांव में एक राजा का बेटा भी गंगा स्नान करने आता। एक बार राजा के बेटे ने देखा कि एक व्यक्ति जो उससे पहले आकर गंगा स्नान करके चला जाता है। उसके मन में यह जानने की इच्छा हुई कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझसे पहले गंगा स्नान करके चला जाता है। राजा के बेटे को नहीं मालूम पड़ा कि गंगा स्नान करने वाला व्यक्ति कौन है। कार्तिक स्नान के कुल 5 दिन शेष रह गए थे। जब साहूकार की बहू स्नान करके जा रही थी, उसी समय राजा का बेटा गंगा स्नान करने आ रहा था। जब बहू को किसी के आने की आवाज सुनाई दी तो वह जल्दी जल्दी चलने लगी। इसी जल्दबाजी में वह अपनी माला और मोजड़ी घाट पर ही छोड़ गई। राजा के बेटे ने जब माला और मोजड़ी देखी तो उसे समझ आ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले गंगा स्नान करके चली जाती है। उसने माला और मोजड़ी उठाई और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने नगर में घोषणा करवा दी कि जिस किसी की यह माला मोजड़ी है, वह 5 रात के लिए मेरे पास आएगी। पूरे राज्य में थू थू होने लगी, पर राजा का पुत्र था, इसलिए कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। साहूकार की बहू को जब यह मालूम पड़ा तो उसने राजकुमार के पास यह संदेश भिजवाया कि मैं 5 रात गंगा के घाट पर ही मिलूंगी, परंतु मेरी यह शर्त है कि तुम साक्षी के रूप में किसी को साथ लाना जो गवाही दे सके कि मैं आई थी। राजा का लड़का चाहता था कि मेरे सिवा उसे कोई दूसरा व्यक्ति न देखे, इसलिए वह अपने साथ एक तोता को ले गया और उसे पेड़ पर टांगकर स्वयं घाट के पास पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी राह देखने लगा। जब साहूकार की बहू घाट पर आई, पहली पौड़ी पर पांव रखते ही वह मन में बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे पांचों पांडव, छठे नारायण, भीकम के राजा, मुझ पर कृपा करें।
मेरे घाट पर पहुंचने से पहले राजा के लड़के को नींद आ जाए। मेरी लाज रखो। तभी राजा के लड़के को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तब तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा, मेरी साँख भरियो मेरे बीरा। तोता बोला कि कभी बीर भी साँख भरता है भला। तभी वह बोली, सुआ सुआ तेरे पग डालूंगी घेवर, मेरी साँख भरियो मेरे देवर। सुआ बोला, ठीक है भाभी, मैं तेरी साँख भरूंगा। और वह चली गई। उसके जाने के बाद जब राजकुमार हड़बड़ाकर उठा और सुआ से बोला, क्या वह आई थी? वह कैसी थी? सुआ बोला, आवा कैसी बिजली, होली जैसी छाल, केले जैसी गामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ गया, जिससे दर्द के मारे उसे नींद न आए। बहू वहां आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिकेय ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडव, छठे नारायण, भीकम के राजा, मेरी लाज रखियो, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार फिर से सो गया। उसने फिर तोते से पूछा। तोते ने वही दोहराया। अगले दिन वह अपनी आंख में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसने प्रार्थना करी, वह फिर सो गया। फिर वह स्नान करके चली गई। अगले दिन राजा का लड़का बिना बिस्तर के बैठा, जिससे उसे आराम न मिले और उसे नींद न आए। बहू फिर से आकर नहाकर चली गई। अगले दिन वह आग जलाकर बैठ गया। बहू आई, उसने प्रार्थना की, राजा के बेटे को नींद आ गई और वह फिर से स्नान करके चली गई। स्नान कर कर जाने लगी तो वह तोते से बोली, सुआ, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, मेरी माला मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। राजकुमार ने कहा, क्या वह आई थी? तोता बोला कि हाँ, वह आई थी। उसने माला और मोजड़ी घर भिजवाने को कहा है। राजकुमार ने सोचा कि वह स्त्री तो सती थी, इसलिए भगवान ने उसकी लाज बचाई। कुछ दिनों बाद राजकुमार के कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाकर इसका कारण पूछा और बोला कि मेरे बेटे का शरीर इतना क्यों जल रहा है? इसने तो कार्तिक स्नान भी किया था, फिर यह कैसे हुआ? तो ब्राह्मणों ने बताया कि इसने एक पतिव्रता स्त्री पर दृष्टि डाली है, उसी पाप के कारण यह सब हुआ है। राजा ने इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने बताया कि जब वह साहूकार की बहू को अपनी धर्म की बहन बनाएगा और उसके स्नान किए हुए जल में नहाएगा, तभी इसका कोढ़ ठीक हो सकता है। तब राजा माला और मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से बोला कि ये माला मोजड़ी लो और अपनी बहू के नहाए हुए जल को मेरे बेटे पर डाल दो। साहूकार बोला कि वह तो किसी पर पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। आप अपने बेटे को इस नाले पर बिठा दीजिए। जब वह नहाएगी तो उसके पानी से वह नहा ले। राजा ने वैसा ही किया और उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने उसका सत रखा वैसा सबका सत रखना। जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा सबको देना, और जो राजकुमार को दिया वैसा किसी को न देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कार्तिक भगवान की जय।